अब हम सीखेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर एंट्री करनी कैसे है। सबसे पहली एंट्री होती है नगद से व्यापार प्रारंभ किया, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको नियम के अंदर बताया है कि ये एंट्री कौन से वाउचर के अंदर जाएगी, रिसिप्ट के अंदर जाएगी, बिकॉज कैश बिजनेस में आ रहा है। अब देखो, रिसिप्ट का वाउचर और कॉन्ट्रा का वाउचर, दो वाउचर ऐसे हैं जो आपसे पहले सीआर पूछते हैं। पेमेंट का वाउचर और जर्नल का वाउचर, दो वाउचर ऐसे हैं जो आपसे पहले डीआर पूछते हैं। इसका रीज़न क्या है, ये पहले सीआर क्यों पूछता है, इसका रीज़न क्या है। वैसे तो आप टैली के अंदर जो पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा के वाउचर है, इनके अंदर सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड, किसी भी मोड में आप काम कर सकते हो। सिंगल एंट्री मोड पे काम करने के लिए आपको F12 दबाना होता है और यहाँ से एक ऑप्शन यस करना होता है, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा। इसको यस करोगे तो यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड। अब मैं आपको सिंगल एंट्री मोड के बारे में बाद में बताऊँगा, अभी तक हमने डबल एंट्री मोड के बारे में पढ़ा है, तो मैं आपको डबल एंट्री मोड सिखा रहा हूँ। जब भी आप घर पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको यही मोड दिखाई देगा। आपको इसको डबल एंट्री मोड में कैसे कन्वर्ट करना है, F12 चेंज करना है और यूज सिंगल एंट्री मोड को नो कर देना है। उसके अलावा एक यूज CRDR का ऑप्शन भी मिलेगा, इसको आपको यस रखना है और कंट्रोल A से इसको सेव कर लेना है। तो इस तरीके से आपके सामने CR और DR डबल एंट्री मोड ओपन हो जाएगा। अब रिसिप्ट का वाउचर पहले CR वाली एंट्री क्यों पूछता है। रिसिप्ट का वाउचर इसलिए पूछता है क्योंकि जो टैली बनाने वाले थे, जिन्होंने टैली का आविष्कार किया है, उनको पता था डीआर तो या तो कैश होगा या बैंक होगा, ये तो कंफर्म है। रिसिप्ट के वाउचर में डीआर या तो कैश होगा या बैंक होगा, ये तो टैली वालों को ही पता है। वो आपसे ये पूछ रहे हैं, आप तो हमें सीआर वाली चीज़ बताओ। डीआर तो हमें भी पता है, आप डीआर क्या करोगे, या तो आप कैश करोगे या बैंक करोगे, बताओ इसके अलावा और कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? कोई ऑप्शन ही नहीं है। या तो आप कैश को डीआर करोगे या बैंक को, इसलिए वो पहले आपसे सीआर पूछते हैं। वैसे ही पेमेंट के अंदर आपसे पहले डीआर क्यों पूछते हैं, क्योंकि इनको पता है सीआर या तो आप कैश करोगे या बैंक करोगे, इसलिए वो आपसे पहले क्या पूछते हैं, डीआर पूछते हैं। हमारी एंट्री है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मतलब नगद से व्यापार प्रारंभ किया। एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पहले क्या पूछ रहा है, सीआर पूछ रहा है, तो सीआर में हम क्या सिलेक्ट करेंगे, कैपिटल सिलेक्ट करेंगे। अब देखो, ये जो मैंने आपको लेजर बनाना सिखाया था, मैंने आपको अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन के अंदर लेजर बनाना सिखाया था, तो यहाँ पे लेजर तभी ओपन होंगे जब आप वहाँ पे सारे के सारे लेजर बना लोगे। कहने का मतलब, वहाँ पे अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जब हम लेजर बनाएंगे तभी यहाँ पे लेजर शो होंगे। अगर वहाँ पे आप लेज़र नहीं बनाओगे तो यहाँ पे आपको लेज़र दिखाई नहीं देंगे। हालांकि यहाँ से अपन डायरेक्ट लेज़र बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। कैश टू कैपिटल की एंट्री हम करना चाह रहे हैं, हमें पता है CR में क्या आएगा, कैपिटल। माउस को आपको यूज़ नहीं करना, सारा काम कीबोर्ड से करना है। मैंने कैपिटल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैं अमाउंट डाल देता हूँ कैपिटल का। नीचे पूछेगा DR, नहीं भी पूछे तो भी आपको DR बना लेना है। डबल एंट्री मोड में अगर आप काम करना चाहते हो, मतलब आपको CR की डबल एंट्री करनी है, कैपिटल के अलावा और भी कोई चीज़ CR करनी है, तो फिर आप इसको CR ही रहने दो कुछ इस तरीके से। लेकिन आपको सिंगल लाइन एंट्री करनी है, मतलब कैपिटल CR कर दिया, अब आपको DR वाली एंट्री करनी है, तो यहाँ पे हम CR को क्या बना लेंगे, DR बना लेंगे। तो एंट्री कैसे बनेगी, क्या बन गई हमारी एंट्री, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। एंटर, यहाँ पे नरेशन डाल देंगे जैसे कि हम कॉमर्स में डालते आए हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। जो भी हमारी एंट्री हो रही है उसका नरेशन यहाँ पे डाल देंगे। ये हमारी पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री, जैसे हम करना चाहें फर्नीचर खरीदा, तो स्थायी संपत्ति खरीदने की सारी एंट्रियाँ कौन से वाउचर में जाती है, पेमेंट के वाउचर में जाती है। अब देखो, यहाँ पे हमारे सामने क्या फर्नीचर का लेज़र दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा, मतलब वहाँ पे जब तक लेज़र नहीं बनाओगे यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। डायरेक्ट अगर आपको लेज़र बनाना है, उसका शॉर्टकट है Alt के साथ C। मैंने आपको पहले ही बताया था, Alt के साथ C। जिस जगह आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, आप टैली में Alt के साथ C दबाओ, आपको वो चीज़ ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमें लेज़र की ज़रूरत थी तो लेज़र क्रिएशन की विंडो ओपन हो गई। यहाँ पे हमें फर्नीचर के लेज़र की ज़रूरत है, तो फर्नीचर अकाउंट मैंने बना दिया, फर्नीचर अकाउंट लिख दिया। कौन से ग्रुप में जाएगा, फिक्स एसेट में जाएगा। हम 50,000 का फर्नीचर खरीद लेते हैं। CR में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। ये हमने फर्नीचर खरीद लिया।
फॉर एग्जांपल हमें बैंक में पैसा जमा करवाना है, उसकी एंट्री जाएगी F4 के अंदर। अब देखो F4 के अंदर पहले CR पूछ रहा है, हम पैसे जमा करवा रहे हैं, कितना कैश अवेलेबल है हमारे पास? 13,10,000 रुपये। टैली के अंदर लेजर के नीचे जो बैलेंस दिखाई देगा वो उस लेजर का लास्ट बैलेंस होगा। मतलब हमारे पास कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 13,10,000। मतलब हमारे पास 13,10,000 बिजनेस में कैश अवेलेबल है। इसमें से हम कुछ अमाउंट जमा करवा देते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। यहाँ पे देखो आपसे डिनोमिनेशन पूछेगा, 2,000 के कितने जमा कराए, 1,000 के, सारी चीज़ें पूछती है टैली में। ये मैंने फिनिश कर दिया। जैसे मुझे किराया चुकाना है, F5 के अंदर एंट्री हो जाएगी। क्या रेंट का लेजर बना हुआ है? एक रेंट ऑफ बिल्डिंग का बना हुआ है, इसकी हम एंट्री कर देते हैं। देखो 6 लाख इसका बैलेंस बता रहा है, मतलब अब से पहले हम कितना किराया चुका चुके? 6 लाख तो हम अब से पहले पे कर चुके। हम जैसे इसमें 50,000 5,000 और ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? ये 6,05,000। ये हम कैश में पे कर रहे हैं। जैसे मान लो हमको किराया रिसीव हो रहा है तो उसकी एंट्री कैसे होगी? F6 के अंदर कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव। क्या मैं इसी लेजर को रेंट रिसीव में भी काम ले सकता हूँ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इस लेजर को आपने कंट्रोल एंटर दबा के मैं चेक करूँ तो एक्सपेंसेस के ग्रुप में डाल रखा है, जबकि रेंट रिसीव हमारी क्या बन जाएगी? इनकम। इसलिए मुझे यहाँ पे रेंट रिसीव का अलग से लेजर बनाना पड़ेगा। आल्ट के साथ C दबाया मैंने, यहाँ पे मैंने लिखा रेंट रिसीव अकाउंट। इसमें जाएगा ये इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। कंट्रोल A दबा के मैंने फिनिश कर दिया। ये हमारी इनकम और ये हमें कैश में मिल गई। ठीक है। एंट्री, पिछली एंट्रियों को देखने के लिए पेज अप, आगे वाली एंट्रियों पे जाने के लिए पेज डाउन। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी। जैसे मुझे जो मैंने फर्नीचर खरीदा है उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है, उसकी एंट्री जाएगी F7 के अंदर। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन लगाने के लिए एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रिसिएशन को हम डेबिट कर देते हैं। क्या डेप्रिसिएशन का लेजर बना हुआ है? बना लेंगे आल्ट के साथ C से। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा ये आपका। हम डेप्रिसिएशन लगा देते हैं फर्नीचर पे। फर्नीचर की वैल्यू कितनी रह गई अब? 45,000। कितने का खरीदा था? 50,000। अब कितनी वैल्यू रह गई? 45,000। 5,000 कहाँ गए? डेप्रिसिएशन। तो इस तरीके से हम कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट और जर्नल के वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं माल खरीदना। माल खरीदने की एंट्री कौन से वाउचर में जाएगी? परचेज के वाउचर में। परचेज के वाउचर में आपको जिस दिन आपका परचेज का बिल है वो डेट चेंज करनी है F2 से। सप्लायर के इनवॉइस नंबर डालने हैं, मतलब बिल नंबर डालने हैं, डेट डालनी है। पार्टी अकाउंट नेम में आप कैश भी खरीद सकते हो, उधार भी खरीद सकते हो और चेक से भी खरीद सकते हो। मैं कैश में खरीद रहा हूँ। ये सारी डिटेल आपको बिल में देख के फिल करनी पड़ती है। सप्लायर की डिटेल, उसका एड्रेस, उसका स्टेट वगैरह। परचेज के लेजर के आगे आपको परचेज अकाउंट सेलेक्ट करना है। क्या हमने परचेज अकाउंट बना रखा है? नहीं बना रखा, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट किस में जाएगा? परचेज में। यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ दिखानी है जितने स्टॉक आइटम हमने बनाए थे। जितने भी स्टॉक आइटम आपने बनाए थे वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। मतलब 3rd नंबर की इंफॉर्मेशन, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन के अंदर हमने जो भी इंफॉर्मेशन दी थी वो आपको यहाँ शो होगी। मतलब क्या हम खरीदते हैं, क्या हम बेचते हैं, क्या हमारा गुड्स है, यहाँ पे तभी शो होगा जब आपने वहाँ पे बनाया होगा। अगर नहीं बनाया है, सिंपल सी बात है, आल्ट के साथ सी आपके दिमाग को स्कैन करेगा, स्टॉक आइटम पे पहुँचा देगा डायरेक्ट। अगर आपने नहीं बनाया है तो बना सकते हैं। यहाँ से हम iPhone 6 खरीद लेते हैं 10 पीस। क्वांटिटी के अंदर पीसेस कितने खरीद रहे हैं, रेट के अंदर क्या रेट है पर पीस की। जैसे 1200 रुपये का एक पीस है, कितने का अमाउंट हो गया? 12,000 का। आई बात समझ में? इस तरीके से हम परचेज की एंट्री कर सकते हैं। सेल करना है, F8 के अंदर जाओ, कैश में सेल करना है। ये सारी डिटेल हम बिल में देख देख के भर लेंगे और बाकी इसका मैं पर्टिकुलर अलग से भी आपके लिए वीडियो बना के दे दूँगा। सेल्स के लेजर में सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सेल्स अकाउंट, जो चीज़ हमारे पास है हम वो ही बेच सकते हैं। सेल्स के वाउचर में कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जो चीज़ हमारे पास है वही चीज़ बेच सकते हैं, जितनी है
मैक्सिमम उतनी ही बेच सकते हैं। जैसे क्या मैं गैलेक्सी नोट 4 बेच सकता हूँ क्या? नहीं, क्यों, हमारे पास है ही नहीं। आईफोन बेच सकता हूँ क्या? बेच सकता हूँ। मैक्सिमम कितने पीस बेच सकता हूँ? क्या मैं सेल्स के वाउचर में नया स्टॉक आइटम बना सकता हूँ क्या? नहीं। क्यों? जो चीज़ है ही नहीं वो बेचोगे कैसे? तो कभी भी सेल्स के वाउचर में नया स्टॉक आइटम भी नहीं बनेगा। नया स्टॉक आइटम किस में बनेगा? परचेज में। ये चीज़, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है। आईफोन 5 पीस में बेच देता हूँ 1500 के हिसाब से, ये मैंने सेल की एंट्री कर दी। तो इस तरीके से हम परचेज सेल में कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट और जनरल के वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है।